नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अपने आतंकी मंसूबों के दम पर मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के ख्वाब वाले तुर्की पर अमेरिका की गाज गिर गई है। यह गाज सिर्फ तुर्की पर ही नहीं गिरी है बल्कि पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख बाजवा की भी बजा दी है। अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए तुर्की द्वारा पाकिस्तान को 30 लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति पर रोक लगा दी। पाकिस्तान की सेना इन अटैक हेलीकॉप्टर को मील का पत्थर मान रही थी। उसने दावा किया था कि तुर्की निर्मित हेलीकॉप्टर सेना में आने के बाद उसकी वायु शक्ति बेहद मजबूत हो जाएगी। पाक वायुसेना के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इसे भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर का जवाब बताया था। खुद भारत भी इस डील पर दृष्टि बनाए हुए था और अमेरिका से इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। हालांकि अमेरिका के अपाचे और तुर्की के ATA के T-129 हेलीकॉप्टर की खूबियों में काफी अंतर है, मगर एशिया में भारत के पास अपाचे हेलीकॉप्टर के सामने अमेरिका इसे चुनौती समझ रहा था। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन उन विकल्पों की तलाश कर रहा था जिनको आधार बनाकर यह डील रद्द कराई जाए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि भारत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ तौर पर कहा था कि अगर भविष्य में अमेरिका उसे और अपाचे बेचना चाहता है तो उसे तुर्की के हेलीकॉप्टर दक्षिण एशिया में आने से रोकने होंगे। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जुलाई 2019 में ट्रंप ने इमरान सरकार से हुई मुलाकात से पहले इस डील पर रोक लगा दी थी। पर बावजूद इसके पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में फंसा अमेरिका उसके दबाव में आकर इसकी मंजूरी दे देगा। मगर इसी दौरान मोदी सरकार भी अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाती रही है, जिसके बाद आज तुर्की ने सार्वजनिक तौर पर मान लिया है कि पाकिस्तान के साथ हेलीकॉप्टर डील का दुखद अंत हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम कालिन ने इसकी घोषणा कर दी है। इस पूरे मामले को समझने से पहले पाकिस्तान तुर्की की खिचड़ी के उबाल के भात की गर्माहट देखना भी जरूरी है। भारत और अमेरिका के बीच जून 2018 में $93 करोड़ के 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर सौदे की डील हुई थी। इस डील के बाद पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई थी। पाकिस्तान अपाचे हेलीकॉप्टर को अपने लिए बड़ा खतरा समझता है। इसकी काट का कोई भी हेलीकॉप्टर पाक सेना के बेड़े में नहीं है। हालांकि उसने भी अमेरिका से अपाचे को लेने की कोशिश की थी, मगर भारत अमेरिकी मजबूत रिश्तों की वजह से उसे कोई अहमियत नहीं दी गई। जिसके बाद पाकिस्तान ने मदरसा और मुस्लिम आतंकी देश तुर्की का रुख किया था। भारत अमेरिकी सौदे की मंजूरी के एक माह बाद ही पाकिस्तान ने जुलाई 2018 में तुर्की से डबल इंजन वाले ATA के T-129 हेलीकॉप्टर का सौदा कर लिया था। $1.5 अरब की इस डील में तुर्की से उसने 30 हेलीकॉप्टर का करार किया था। तुर्की के T-129 हेलीकॉप्टर बेहद घातक माने जाते हैं। यह हेलीकॉप्टर रात दिन दुश्मन के इलाकों में हमला करने के साथ साथ निगरानी करने के लिए भी काफी कारगर हैं। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में हमला करने में सक्षम है। यही वजह है कि पूरी पाकिस्तानी सेना इन हेलीकॉप्टर के ख्वाब में गधैया नृत्य कर रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह हेलीकॉप्टर मुल्ला का ख्वाब बनकर रह जाएगा। उधर तुर्की जो हथियार निर्यातक देशों में शामिल होने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है, उसे भी इस डील से दुनिया के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दिए थे। परंतु उसके रास्ते में मोदी सरकार एक बड़ा रोड़ा बन गई। तुर्की राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन की बकलोली से भारत पहले ही काफी बिखरा हुआ है। भारत ने तुर्की पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने इस डील को खत्म करने का बड़ा नुक्ता तलाश लिया। दरअसल जिस वक्त पाकिस्तान ने तुर्की से T-129 हेलीकॉप्टर की डील की थी, तब उसे सपने में भी इसके टूटने का आभास नहीं था। वजह यही थी कि एर्दोगन और ट्रंप के व्यक्तिगत रिश्ते काफी मधुर रहे थे और वह तुर्की को सिर्फ चेतावनी देकर काम चला रहे थे। तुर्की के इस हेलीकॉप्टर में अमेरिका का इंजन लगा हुआ है। अमेरिकी इंजन लगे होने के कारण इस हेलीकॉप्टर को निर्यात करने से पहले मंजूरी लेना होता है। तुर्की ने पाकिस्तान से हेलीकॉप्टर डील तो कर ली, इसके लिए अग्रिम पेमेंट भी प्राप्त कर लिया, मगर अमेरिका से इसकी मंजूरी नहीं ली गई। मजे की बात यह है कि तुर्की ने उसके लिए 8 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तैयार कर लिए, परंतु इसी बीच ही अमेरिका ने निर्यात को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिससे मामला फंसा ही नहीं बल्कि दोनों मुल्ला मूल्यहीन हो गए। यानी तहमंद वाले मुल्ला जिन्ना बेगम के हुए न मस्जिद के हो पाए। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे हवा में उड़ रहे एर्दोगन इस उम्मीद में थे कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का तुर्की के प्रति नरम रुख रहेगा। वे अभी तक भी निर्यात की मंजूरी की आस लगाए बैठे थे, मगर बाइडेन प्रशासन से तुर्की को कोई भी राहत नहीं मिल पाई। इसकी वजह भी कहीं न कहीं तुर्की और अमेरिका के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बड़ी दरार है। तुर्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश की थी, किंतु अमेरिका की कड़ी शर्तों की वजह से यह सौदा नहीं हो सका, जिसके बाद तुर्की ने रूसी S-400 खरीद लिया।
इस सौदे से गुस्साए अमेरिका ने उसके खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। इन प्रतिबंधों में तुर्की की हथियार निर्माता सरकारी कंपनी के आयात निर्यात पर भी बैन लगा दिया गया। अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हुए तर्क दिया कि ऐसे कदम दूसरे देशों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उठाए गए हैं। परंतु बड़ा सवाल यही है कि तुर्की में अपनी रकम फंसाने के बाद पाकिस्तान अब क्या कर सकता है। खबर है कि तुर्की से हेलीकॉप्टर की डील खत्म होने के बाद वह अपने यहाँ का चीन का Z-10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदेगा। भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर के सामने पाक सेना की निकलती सूसू रोकने का एक यही विकल्प बचा है। वैसे चीन के Z-10 हेलीकॉप्टर का अपाचे से कोई मुकाबला नहीं है। चीन का यह मध्यम हमला करने वाला हेलीकॉप्टर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स के लिए विकसित किया गया है। यह टैंक रोधी युद्ध अभियानों के लिए डिजाइन हेलीकॉप्टर है। यूं भी चीन पहले ही पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट को बड़े बड़े दावे करके बेच चुका है। अभी हाल ही में इस फाइटर जेट को लेकर हुए खुलासे में से कचरा जेट बताया गया है। ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर से चीन से कबाड़ खरीदने वाले मुल्ला कबाड़ी का रोल निभाएगा। तुर्की पाकिस्तान की डील तुड़वाकर अमेरिका ने एक बार फिर साबित किया है कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में सरकार बदलने से रिश्ते नहीं बदलते हैं। देश जो भी नीति तय करता है उसके प्रमुखों को उसी पर चलना पड़ता है। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों में जितने लोकप्रिय हो गए थे वैसी लोकप्रियता पाने के लिए बाइडेन को अभी और सफर तय करना पड़ेगा। मगर उन्होंने यह तय जरूर कर लिया है कि उनकी सरकार में भी भारत की अहमियत किसी भी तौर पर कम नहीं होने वाली है। तुर्की के हेलीकॉप्टर भारत के लिए खतरा बेशक ना रहे हो मगर भारत को हथियारों की दौड़ में और अधिक दौड़ा सकते थे। इससे भारत के रणनीतिक योजनाकारों को एक और नई रणनीति बनानी पड़ सकती थी। मजे की बात यह भी है कि भारत द्वारा रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद से बाइडेन प्रशासन में विरोध के स्वर नहीं है। खुद ट्रंप भी अपने कार्यकाल में इस मुद्दे को हवा देने से बचते रहे हैं, जबकि बाइडेन ने भी इस पर चुप्पी साधे रखी है। परंतु तुर्की के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। उसे आज भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। यह कहीं ना कहीं मोदी कूटनीति का ही कमाल है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।